हम डिस्कस करते हैं हर रोज एक सेंटेंस को लेकर, उसमें से वोकैब और उसी सेंटेंस से एक बेस वर्ड को फाइंड आउट करते हैं, जो कि बेस वर्ड हम लेते हैं ऐसा वर्ड जिससे हमें एक मीनिंगफुल सेंस दे और कुछ चीज़ें ऐसी हो जो इम्प्रूवेबल हो आगे वाले आने वाले सभी सेशंस में। तो लगभग हम इस सीरीज के 10 से 11 सेशन कर चुके हैं ऑलरेडी। आई थिंक ये 11वां सेशन हमारा होगा। तो वोकैब बिल्डअप करने के लिए हम कितने एफर्ट कर रहे हैं, वो भी कितनी ईजी तरीके से। ब्रेड एंड वाटर वोकैब को सीखना बहुत ही आसान है, आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए। हम एक सेंटेंस से एक बेस वर्ड लेंगे और उस बेस वर्ड से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे वेरियस एग्जामिनेशन में इनको पूछा भी गया है। तो जो वर्ड पहले पूछे जा चुके हैं उन चीज़ों को भी हम हाईलाइट करेंगे और साथ ही साथ एक सेंटेंस के जरिए हाईलाइट करेंगे ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच को। बेसिकली ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए हमने एक सीरीज अलग से चला रखी, जिसे 8:30 AM हम डिस्कस करते हैं रोज ग्रामर डिस्कशन में। उसको एक ग्रामटिकल पैराग्राफ के रूप में न डिस्कस करके हमको दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कुछ चीज़ों को रिलेट करके उससे जोड़ के कुछ काम करते हैं, तो कुछ हमें सीखने का एक वे ही चेंज नज़र आता है और उसमें ज़्यादा कोई पैनिक होने की स्थिति नहीं है। आप पेटी पैक होकर बैठ जाइए, हम आपको सिखाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से कुछ वोकैब के वर्ड्स, जो 1 महीने में आप एक इतना स्टोर कर लेंगे अपने अंदर कि किसी भी आर्टिकल कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज को पढ़ने पर आपको उसका अर्थ स्पष्ट समझ में आएगा। क्योंकि वोकैब का पार्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लैंग्वेज को ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसका एक बेस वर्ड फाइंड आउट करते हैं, देन उससे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जैसे कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस बेस वर्ड को हमने लिया है यहाँ, जो कि हमारा आज का बेस वर्ड है इम्प्रेस। अब इम्प्रेस करना, किसी चीज़ को शामिल करना। हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 2 ही लोग हैं इस समय अपने बयानबाजी में सबसे आगे। तो आज प्रेसिडेंट कुछ कहते हैं तो कल प्राइम मिनिस्टर कुछ कहते हैं। तो बेसिकली हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है सीधे तौर पे, लेकिन हमें इसके सेंटेंस एक बेस वर्ड लेते हैं। तो आज का बेस वर्ड हमारा इम्प्रेस है और इस इम्प्रेस वर्ड से हम सीखेंगे कुछ एंटोनिम्स और कुछ सिनोनिम्स। सबसे पहले हम यहाँ से साइनो सीखेंगे और इससे कुछ एंटोन सीखेंगे। तो इसके साइनो में हम सबसे पहला वर्ड रख सकते हैं अडॉप्ट। बेसिकली अडॉप्ट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जैसे किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, आपको पता ही ना चले, धीरे धीरे आपने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया। जैसे चाइनीज़ डिशेस आज इंडिया में स्प्रेड हो चुकी हैं और वो डिशेस को किसी ने स्पेशल तौर पे नहीं अपनाया था, लेकिन उनका टेस्ट इस तरीके से कि लोग उन्हें अडॉप्ट करने में जरा भी झिझके नहीं और आज उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया बहुत बुरी तरह, शायद इसको छोड़ ना पाए। एंड दूसरे सेंस में हम इसका एक वर्ड और ले सकते हैं जिसे हम एक्सेप्ट कह सकते हैं। एक्सेप्ट, ये वर्ड भी किसी चीज को अडॉप्ट करना होता है। सेकंड हम एक वर्ड और लिख सकते हैं ज्वाइन। ये किसी चीज को ज्वाइन करना, किसी सेशन को अटेंड करना या किसी चीज को अपने आप में आत्मसात कर लेना, तो वो भी इसी सेंस का एक शब्द है जो हमें यहाँ मिलेगा। अब एक वर्ड इसमें हम और कर सकते हैं जो इसका हो सकता है सपोर्ट। इस वर्ड को भी हम यहाँ रख सकते हैं सिनोनिमस में। चाहे हमें और सारे वर्ड नज़र नहीं आते तो उसके सराउंडिंग के वर्ड सारे हम उसमें रख लेते हैं। बेसिकली यही चीज़ होती है। यदि आप उस समय एग्जामिनेशन में सिनोनिमस फाइंड आउट करेंगे तो इजीली उस चीज़ को कोरिलेट करें आपस में। तो हमने यहाँ से ये 4 वर्ड इसके सिनोनिमस देखे। अब इसके कुछ एंटोनिमस देखेंगे जो बहुत ही फेमस हैं। किसी चीज़ को अपने आप में ढालना, आत्मसात करना। वहीं इसके कुछ रिजेक्शन भी होते हैं, जैसे सबसे पहला वर्ड रिजेक्ट। ये वर्ड बेसिकली ऐसा है जिससे किसी चीज को निकाल फेंकना। आपको रिजेक्ट करना है, आपने तुरंत रिजेक्ट किया और इसको हटा दिया। अब एक वर्ड यहाँ से और हम लिख सकते हैं रेसिस्ट। और रेसिस्ट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो धीरे धीरे किसी चीज को रोकना, एकदम से रोक ना लगाना। रिस्ट्रेन, रीट्रेन, ये वर्ड भी रोकने के सेंस में आता है और किसी चीज को ना मानना। और एक वर्ड हम यहाँ से और डिस्कस कर लेते हैं जो कि डिक्लाइन है। डिक्लाइन है, इस वर्ड को बेसिकली लाइट के सेंस में लिया जाता है। जैसे कई बार लाइट जलते जलते डिम हो जाती है और एक मूवमेंट ये आता है कि वो पूरी तरह से कटेल यानी कि डिमोलिश खत्म हो जाती है, तो उस सेंस में हम इसको ले सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ से 4 वर्ड इससे सीखे, तो प्लस 8 वर्ड हुए। अब हम सेंटेंस पे जानते हैं कि हमारे बेस वर्ड के अलावा भी हमें यहाँ कुछ मिल रहा है। तो बेस वर्ड के अलावा हम यहाँ से एक वर्ड और दिख रहा है जो कि डेली है। और डेली का मतलब ये होता है रोज, मॉर्निंग। लाइफ, यहाँ से लाइफ एक वर्ड और ले लेते हैं। लाइफ का मतलब होता है जीवन और इसका मतलब होता है रोज। वो रोज एक अलग होता है, वो प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से रोज एक गुलाब होता है और उसमें फॉर्म भी चलती हैं, राइज, रोज, राइजिड, ये सारे वर्ड उसमें अलग हैं, वो जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ वर्ब को डिस्कस करते हैं उस समय। अब यहाँ से एक वर्ड हम और देख लेते हैं, पार्ट है, जिसका मतलब होता है भाग।
भाग हो जाता है। अब यहाँ से हम एक वर्ड और देख लेते हैं, अर्ज। अर्ज, अपील। एक वर्ड यहाँ से और लिख सकते हैं, प्रे। और तीनों वर्ड बिलोंग करते हैं एक तरह की प्रार्थना के लिए। जैसे हिंदू वर्डों को पीपल्स के लिए यूज किया जाता है, जबकि ये स्पेशल गॉड के लिए यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ से 3 से 4 वर्ड यहाँ से भी निकाले। अब हम देख लेते हैं ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम कुछ और देख लेते हैं। जैसा कि ये वर्ड है, आपने सुना तो होगा पीपल वर्ड, लेकिन इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, सेपरेशन है, वो शायद आपको नहीं पता होगा। पीपल एक प्लूरल वर्ड है और इसका मतलब किसी एक व्यक्ति को इंगित नहीं करता, ये सिर्फ 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों को संकेत करता है, क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है। तो ये एक लोगों का समूह है। लोगों के समय और भी कई टाइप के होते हैं, वो हम आगे सेशन में जैसे वर्ड हमें मिलता है हम उसको पिकअप करेंगे। एक यहाँ से और वर्ड बनता है लोगों की भीड़ के लिए, मूव होता है जो। एक वर्ड और होता है मूव, लिंचिंग। और भी कई वर्ड होते हैं जो कि स्पेशल उनका सेपरेशन करते हैं, लेकिन पार्टिकुलर सेशन में हम जिस वर्ड को लेके चले थे उसको डिस्कस किया। और हमने यहाँ ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच को कुछ और देख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एन, जो कि आर्टिकल का पार्ट है। अब आर्टिकल हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। बेसिकली डेफिनेट में सिर्फ हमारे पास द आता है, जो कि एक बड़े सेंस को बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि पहाड़ बहुत बड़ा है, व्यक्ति बहुत महान है, ये बहुत पुराना है, वगैरह वगैरह, ये सेंस देता है। लेकिन वहीं इनडेफिनेट में हम 2 आर्टिकल देखते हैं, ए और एन, जो कि बहुत ही डिफरेंट है। ये नंबरिकल वैल्यू को शो करवाते हैं और हमें ज्ञात करवाते हैं किसी भी नाउन को कि ये चीज़ स्टेबल है या नहीं है। तो इसी क्रम में हमने ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ डिस्कस किया। और यहाँ आप वर्ब देख रहे हैं, एक वर्ब देख रहे हैं, हैज़। ये इसकी फैमिली के वर्ब होते हैं, हैज़, हैव और हैड। बेसिकली ये वर्ब ऑफ पोजीशन होती है। वर्ब में अगर आप अंदर इंटरनली जाके उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो 3 तरह की वर्ब मिलती है उसमें। एक स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, पोजीशन वर्ब, और एक वर्ब और होती है जो वर्ब ऑफ एक्शन होती है। अब वर्ब को हम स्पेशल एक सेशन में डिस्कस करेंगे, जिसके में उसके तीनों पार्टों को डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपने यहाँ इतने सारे वोकैब को देखा है और सीखा है, और इन सारी चीज़ों को अपनी कॉपी पे राइट डाउन करें और वर्बल लर्न करें। आफ्टर दैट यदि आपको फिर भी समझ नहीं आता तो सेशन को दोबारा जाके देखें। और आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, बीच में इसको शेयर करें ताकि वो आपके जैसे फ्लुएंट इंग्लिश सीख पाए। क्योंकि आगे चल के हम ये बेस बना के आपकी इंग्लिश वोकैब को डेवलप करके आगे स्पोकन क्लास भी चलाएंगे, ताकि आपको इंग्लिश से पूरी तरह से डर खत्म हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।